हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको साधारण ब्याज की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना पेन और पेपर के प्रश्न को कर दोगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, कोई धनराशि सरल ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज पर 20 सालों में दो गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह चार गुना हो जाएगी? देखो, इसका लेख करने का सबसे सरल तरीका है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। टाइम वन बटे में टाइम टू बराबर A1 - 1 A2 - 1। ठीक है, समझ में आ गया? देखिएगा, टाइम वन कितना है? 20 साल का, 20 लिखो। टाइम टू हमें निकालना है, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है? A1 - 1। A1 - 1 का मतलब है, यहाँ पे हमसे देखो क्या कहा गया है कि कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है। तो ए का जो मतलब है ना, ये गुना गुनी है, तो दो गुनी हो रही है ना, तो A1 कितना दिया गया? 2 गुना। इसमें से हमेशा -1 करना है, बटे में आ जाइए। दूसरा दिया गया है 4 गुना। A2 कितना है? 4 गुना। तो A2 का मान लिखिए 4, उसमें से भी आप -1 कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा? 20 बटे में टाइम टू निकालना है, बराबर 2 में से 1 गया तो 1, बटे में 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का गुना 20 से कर दो 60, टाइम टू का मल्टीप्लाई 1 से करो तो टाइम टू ही रहेगा। और टाइम टू कितना निकल के आ गया? 60 वर्ष। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? पिछले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया था किसी को, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। टाइम वन बटे में टाइम टू बराबर A1 - 1 और A2 का -1। टाइम वन कितना है? 10 वर्ष है। टाइम टू निकालना है, गुना गुनी कितना है? 2 गुनी, तो 2 - 1। फिर बाद में कितने गुना है? 3 गुनी, तो 3 - 1 करना है। ठीक है, चलो। टाइम वन हमारा कितना? 10 है। ये 10 बटे में टाइम टू बराबर 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का गुना 10 से करो तो 20, और टाइम टू का मल्टीप्लाई 1 से करो तो टाइम टू ही रहेगा। तो टाइम टू कितना निकल के आ गया? 20 वर्ष। सवाल खत्म हो गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह उसी राशि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुना होगी? वही ट्रिक है। टाइम वन अपॉन में टाइम टू बराबर A1 - 1 और A2 - 2। ठीक है, अब देखो टाइम वन हमारे पास कितना? 7 वर्ष का। टाइम टू निकालना है, कितना गुना गुनी है? आप देखिए यहाँ पे कितना गुना गुनी दिया गया? 2 गुनी। तो 2 गुनी -1, बाद में कितने गुनी है? 5 गुनी -1। ठीक है, तो 7 के बटे में आ जाएगा टाइम टू बराबर 2 में से गया 1 तो 1, 5 में से गया 1 तो 4। कर दो भैया क्रॉस गुना। 4 सत्ते 28 बराबर टाइम टू का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो टाइम टू ही रहेगा। तो टाइम टू कितना निकल के आ गया? 28 वर्ष। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी? देखिएगा, इस प्रश्न के बाद में टाइप चेंज होने वाला है। ये टाइप तो आपकी समझ में आ ही गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, और इस प्रश्न के बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आपको सभी टाइप सीखने को चाहिए और आपको सभी टाइपों की जानकारी मिल सके। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब देखो टाइप चेंज हो चुका है बिल्कुल। 1600 रुपए का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला, एक देसी जुगाड़ बताऊंगा, जिससे कि इस तरीके के प्रश्नों को आप बिना फॉर्मूले के कर पाओगे। देखो, 1 साल का रेट कितना भैया? 8%। तो दूसरी साल का भी 8% होगा। 2.5 वर्ष है, 2 साल तो पूरी है तो रेट पूरा लग गया। जो तीसरा साल है आधा है, तो रेट भी आधा हो जाएगा। 8 का आधा 4% रेट हो जाएगा। तो 8 और 8 16, 4 20। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20%। टोटल 20% है। कितना रुपया है? 1600 रुपया। 1600 रुपये का आप बस 20% निकाल लो,
परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 160 का 2 गुना करो 320 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्या मैंने आपके लिए कोई फॉर्मूला बताया है, कोई ट्रिक बताया? नहीं, देसी जुगाड़ है बिल्कुल। प्रश्न को देखोगे और देख के ही उसका आंसर पता लगा लोगे कैसे करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी धन पर पहले 2 वर्ष का ब्याज दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद ब्याज 1520 रुपए लिया गया है, मूलधन क्या है? देखो, पहले के 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक है, तो 3 दूने का 6% हो गया 2 साल का। तो लास्ट के 3 वर्ष के लिए 4%, 4 तिया 12% हो गया। फिर अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। टोटल समय है हमारे पास 9 वर्ष का, जिसमें से 2 वर्ष ये निकल गए, 3 वर्ष टोटल निकल गए 5 वर्ष, तो बचे कितने? 4। तो हमारे पास जो 5% का रेट है ये 4 वर्ष के लिए, तो 5 का गुना 4 से कर दो, 20% का रेट आ जाएगा। सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 38% रेट हो गया। तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 38%, रुपए में मिल रहा है 1520। 38% की वैल्यू 1520, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1520 में 38 से डिवाइड कर देंगे। और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मूलधन का मान निकालना है, मूलधन क्या है? मूलधन 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए अब इसे कटा लेते हैं। 2 से मैं इसे कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 760 बार में, और 2 से ये कटाऊंगा तो 19 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अब 19 से कटाओ, 19 चौके 76 और 1 0 यानी कि 40। 40 का गुना 100 से कर दो, ये हो जाएगा 4000। यही आपके सवाल का सही जवाब है। मूलधन क्या हो जाएगा हमारा? 4000। आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर दर 5% वार्षिक होती है तो किसी धन का प्रति वर्ष साधारण ब्याज 135 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? देखो, अगर दर हमारी 5% वार्षिक होती तो हमारा ब्याज 135 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो 5% की वैल्यू 135 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135 बट्टे 5। ठीक है, वह राशि क्या है? 100% का मान बताना है तो 100 से गुना कर दीजिए बस। 5 से कटा दो 100 को, तो ये कट जाएगा आपका 20 बार। और 135 का गुना 2 से कर दो, देखो जीरो आ जाएगा लास्ट में। 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और हासिल का 1 27। तो 2700 हो गया आपके सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष, तो इन दोनों का अंतर कर लेना है। तो 5 और 7 का अंतर आ जाएगा 2। इसका मतलब ये जो प्रश्न है 2 वर्ष के लिए है। तो 1 साल का हमारा 8% का दर है, तो 2 साल का हमारा 8 और 8 मिला के 16 हो जाएगा। ठीक है, 16% का दर हो जाएगा। तो हमारी जो 16% की दर है, और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है? 360। तो 16% का मान 360 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 360 बटे में 16। और 100% का मान निकालना, राशि का मतलब 100% का मान, तो 100 से कर दो गुना, सवाल खत्म हो जाएगा। 4 चौको 16, 4 नीम 36 और 1 0। फिर 400 अगर मैं 100 को कटाऊं तो ये 25 बार में कटेगा। 90 और 25 का गुना कर दो, 25 का गुना 9 से करेंगे तो 225 होगा और 1 0, मतलब 2250 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, शेयर नहीं किया तो भैया शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।